चलिए देखते हैं। आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था? आई थिंक यू नीड टू राइट अ नोट। ऑल ऑफ दीज आर डन। डिटर्मिनेशन भी कर लिया हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास वाया ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलर मास इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ कुछ करा दिया था, लिख ही नहीं रहा था। राइट अ नोट। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वट एवर आई एम राइटिंग, दीज आर इम्पोर्टेंट, एंड आई एम राइटिंग दिस ओनली बिकॉज देर हैज बीन सम PYQ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नोट लिखिए। Osmotic pressure is used to determine the molar mass of macromolecules. Molar mass of macromolecules such as proteins and polymers due to ease of measurement, and significant accuracy. ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, which colligative property is used to determine the molar mass of macromolecules? Which colligative property is used to determine the molar mass of protein? Which colligative property is used to determine the molar mass of polymers? And why? And one of these questions, and they will ask, and why? After this, you will write biological importance of biological importance of OP. OP is what? Osmotic pressure. I hope you have written this down. If not, then just let me know. There are 2 points that you need to remember. ठीक है, 2 पॉइंट्स नहीं, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, उसके बाद 3 चीजें याद रखना। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज। 0.91% M by V, that means W by V, मान लीजिए आप, मास बाई वॉल्यूम, 0.91% mass by volume of saline water has same osmotic pressure as that of blood cell. ठीक है, as that of blood cell. ब्लड सेल में अगर आपने 0.9, मतलब ब्लड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बिकॉज ब्लड इज ऑल्सो व्हाट, लिक्विड ओनली ना, सेल जो होगा, सेल का मेम्ब्रेन वगैरह सॉलिड, उसके अंदर लिक्विड। ठीक है, सो ब्लड सेल, it has a osmotic pressure which is equal to 0.91% mass by volume of saline water. Now, if you have a solution can be of 3 types. Solution आपके पास 3 किस्म का हो सकता है। सोल्यूशन आपके पास 3 किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज राइट, 4 पॉइंट लिखिए। द 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट यू कैन हैव, ये सारी चीजें आसान है, अभी कुछ समझने का नहीं, ध्यान सुनते रहिए, बस लिखते रहिए। One type of solution can have concentration more than blood cell. ठीक है, concentration more than blood cell. दूसरा, same as blood cell.
क्या सेम, कंसंट्रेशन सेम, और एक होगा जिसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लेस देन ब्लड सेल, कंसंट्रेशन लेस देन ब्लड सेल। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो याद कीजिए पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इफ द कंसंट्रेशन इज मोर देन आई विल सी दैट ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सो हियर वी विल हैव, अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन मोर है, अब इसी वजह से लिख लीजिए हाइपरटोनिक होगा ये, ज्यादा मतलब ज्यादा तो हाइपर, ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये विल बी आइसोटोनिक सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, व्हाट एल्स वी कैन राइट, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन ब्लड सेल, ब्लड सेल, पाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवाइज करने में आपको कंफ्यूज होइएगा, इस वजह से आई एम राइटिंग लाइक दिस, ध्यान देखिएगा, पाई ऑफ सॉल्यूशन मोर देन पाई ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पाई ऑफ ब्लड सेल, हम लिखेंगे पाई ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पाई ऑफ इज लेस देन, वो मैं गलत लिख देते हैं ब्लड सेल, ठीक है। पाई ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, यहाँ तक सबको समझ में आया, एसोनो चल मी गाइस, बोलो भाई। यस सर। Yes, ठीक sir. है, ना नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन किधर से किधर जाता है, जहां पे सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट कहां से किधर जाता है, सॉल्वेंट जाता है आपका मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, हमारे पास मोर कंसंट्रेशन सोल्यूट है, टू लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो कंसंट्रेशन मोर देन ब्लड सेल, तो यहां पे क्या होगा, सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम आर, यहाँ पे क्या होगा, लेस कंसंट्रेशन ना, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से मोर कंसंट्रेशन, उल्टा बोल दिए थे क्या, फिर सुन लीजिए एक बार, फिर सुन लीजिए, उल्टा बोल देंगे तो कंफ्यूजन होगा आप लोग, कैंसर, solvent move from less concentration of solute, मतलब ज्यादा सॉल्वेंट, लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा ज्यादा, यहाँ होगा सॉल्वेंट कम, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से सॉल्वेंट जहां जाता है वहां से कम की तरफ जाएगा, हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कंसंट्रेशन इज मोर देन ब्लड सेल, तो ब्लड सेल का कंसंट्रेशन इज लेस, द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल इज लेस, सो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम ब्लड सेल टू द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट में लिखते हैं, देयरफॉर सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम ब्लड सेल टू सोल्यूशन, hence now please imagine you have red blood cell, red blood cell has 100 ml बहुत ज्यादा, it has 100 माइक्रो नैनोमीटर नैनोलीटर, ठीक है, 100 नैनोलीटर्स ऑफ वाटर इनसाइड इट, अब वो बाहर निकल रहा है, 100 से कम हो जाएगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट विल श्रिंक, हेंस आरबीसी, ब्लड सेल की जगह रेड ब्लड सेल कर दिया हमने, आरबीसी विल श्रिंक, ताकि आप लोग थोड़ा सा याद रखें, ब्लड सेल के अलावा अगर आरबीसी भी आ गया तब आरबीसी के लिए भी इवैलिड, ठीक है, हेंस व्हाट विल हैपन, इट विल श्रिंक, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होने का ना, नथिंग, because both of them are having same osmotic pressure, here what's going to happen, the other way around, solvent will move from solution to RBC, therefore अब आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी को पानी मिलेगा, आरबीसी खुल जाएगा, आरबीसी स्वेल्स कर देते हैं ना शॉर्ट, आरबीसी विल स्वेल, आरबीसी स्वेल्स,
बात समझ में आई? यस और नो प्लीज टेल मी। अन्नपूर्णा, खदीजा, मरियम, नोहा, हर्षा, Yes, sir. Yes, sir. जायना, Yes, sir. यहिया। Yes, sir. जायना, आपको समझ में आया? Yes, ठीक। sir. ये स्कूल में भी हुआ होगा, स्कूल में समझ में आ गया होगा, आसान कंसेप्ट, कुछ खास नहीं है इसमें। आप लोगों ने छाप लिया? तेज तो काफी हो गए यहाँ होंगे आप लोग, अभी 1 महीने के अंदर अंदर छाप लिया आप लोगों ने? नहीं छापा है? छाप लीजिए। रेज योर हैंड वंस यू डन। वेटिंग फॉर अन्नपूर्णा, खदीजा, नोहा। ये आराम से हाथ रेस कीजिए। सबने लिख लिया? चलिए अब अगली बात लिखते हैं हम लोग। प्लीज राइट दिस अपनी, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखिए, पीपल टेकिंग, टॉकिंग लिख दे रहे हैं, पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट्स experience water retention in tissues and intercellular spaces, resulting in puffiness and swelling. This is called, पूछ लेते हैं ये सारी चीजें, छोटी छोटी रटने वाली चीजें, लेकिन पूछ लेते हैं, ठीक है? एडिमा, दिस इज कॉल्ड एडिमा। पीपल टेकिंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स, देखिए, ईच एंड एवरी टिश्यू, ये तो बायो वाले आपको अच्छे से समझाएंगे, ईच एंड एवरी मतलब बायो के मेडिकल वाले अच्छे से समझाएंगे। ईच एंड एवरी टिश्यू, जो भी ऑर्गन ऑर्गन सब कुछ है आपका, दे शुड हैव अ पर्टिकुलर, सबका एक वेपर प्रेशर होना चाहिए। कितना लिक्विड रहता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, फ्लूइड्स होगा, ठीक है? दोस फ्लूइड विल हैव सर्टेन वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। अब कोई आदमी बहुत नमक खा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Na+Cl नेगेटिव, आई थिंक सोडियम चैनल्स होते हैं ना कुछ, तो पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल में सोडियम बढ़ जाएगा। तो सोडियम इज हाई, दो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सोडियम इज हाई, तो पाई भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बॉडी को ऑस्मोटिक प्रेशर घटाना है, बॉडी को ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करना है? घटाना है, तो क्या करेगा? वाटर के इंटेक को बढ़ाएगा, तब कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो मेंटेन है नॉर्मल लेवल। तो ये होता है किसके साथ? जब यू ईट अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स। अगला देखिए, salting of meat and adding and yeah, actually and salting of meat and adding sugar in fruits results in loss of water and bacteria dies, ठीक है? इसका क्या मतलब? बैक्टीरिया डाई का मतलब टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ एनीथिंग यू कैन डू व्हाट, यू कैन ऐड सम सॉल्ट और शुगर, ठीक है? तो ऑब्वियसली मीट में चीनी तो नहीं डाल देंगे, मीट में भी ऐड सॉल्ट, और इन फ्रूट्स वी कैन ऐड ये सॉल्ट वी कैन ऐड, बट शुगर क्योंकि मीठा मीठा ही रहे। इससे क्या होता है प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपके पास है कुछ भी, मान लीजिए मीट है या फ्रूट है, और आपने यहाँ पे सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट तो अभी ऊपर ही रहेगा, इनसाइड
द मीट और फ्रूट, यू विल हैव सम वाटर. अब इधर है पानी ज्यादा, है ना, पानी तो सब जगह सेम था, बट यू एडेड सॉल्ट ऑन द सरफेस, तो सरफेस में जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज है, देयर व्हाट्स गोइंग टू हैपन एट दैट पॉइंट ऑन द सरफेस, द वाटर is still there. The same amount of water is there. But since you have added salt, what is going to happen? Their osmotic pressure will increase. What will happen to the osmotic pressure? Increase हो जाएगा. So relatively concentration, if I am going to talk about concentration, the concentration of water on the surface is low than the concentration of water inside the meat, because on the surface we have added salt. So when you add salt, then क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा comparatively कम हो जाएगी. So water will move out ताकि osmotic pressure same रहे. It will move out, move out, move out. When all the water has moved out, there will be no water inside. What meat में कोई water नहीं रहेगा अगर, then what's going to happen? Bacteria will die, because bacteria can live on water only. ऐसे हवा मतलब फूड तो रख सकता है, but वो मीट में नहीं बचेगा, है ना. Okay, so this is how shelf life can increase. Also, like दो तीन अचार बना लीजिए आप. अचार में क्या होता है, आप उसको पहले धूप में रखिए, धूप में रखने से सूख जाता है पूरा, राइट, एंड देन यू ऐड अ लॉट ऑफ ऑयल. ठीक है, व्हेन यू ऐड ऑयल, देन द बैक्टीरिया इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑक्सीजन. देन उसके बाद चीनी, नमक, सब कुछ इतना मसाला लगता है भाई. ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज ओनली टू एक्सट्रैक्ट द वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ पर्टिकुलर फूड आइटम. एंड इफ यू रिमूव द वाटर, इफ यू आर गोइंग टू रिमूव द वाटर, तो फिर वो जल्दी खराब नहीं होगा. ठीक है, इस वजह से देखते होंगे अगर आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन और रेन्स की जर्नी में, फ्लाइट्स की तो क्या ही करें, 2 घंटे का फ्लाइट होता है. ट्रेन की जर्नी में आप देखिएगा भूंजी हुई चीज लेके जाते हैं, है ना, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्राइड चीज, फ्राइड तो नहीं बोल सकते, फिर डीप फ्राइड समझिएगा आप लोग, KFC भूंज लिया जाता है ना, सॉटे कम से कम कर दो, सॉटे से तो थोड़ा ज्यादा किया जाता है, भूजने में पता नहीं क्या बोलेंगे, उसको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा हमको, हिंदी में तो भूजना बोलते हैं, आलू का भुजिया होता है. ठीक है, सो दोज थिंग्स, देन इवन इफ यू हैव चिकन और समथिंग लाइक दैट, तो फिर उसको काफी देर तक उसको अच्छे से भून जाता है, पानी निकाल दिया जाता है उसका. ठीक है, तेल मसाला अलग अलग हो जाना चाहिए. ठीक है, चलिए, तो अभी तो सालिम शेफ क्लासेस के लिए इतना ही. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉल्टिंग वॉल्टिंग सीख गए आप लोग. अब आते थोड़ा सा हम लोग किचन में ही रहेंगे अभी फिलहाल, तो विल बी स्टिल इन द किचन. टॉपिक लिखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस. देखा आपने, किचन में ही है ना अभी. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है पहले लिखते हैं. लिखते लिखते आप लोग तो काफी तेज हो चुके हैं, हम 1 महीना पढ़ते पढ़ते, है ना. असर होता है, अच्छे संगत में रहिए आप, देख, है ना, आप अच्छे लोगों के साथ हैं अभी. हम अपने को नहीं, आपके दोस्तों के बारे में कह रहे हैं. ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, ध्यान से. आई होप ऑल योर फोकस इज हियर, एंड स्लोली यू विल राइट ऑल्सो. विल राइट द मूवमेंट ऑफ solvent through solvent through semi permeable membrane from a solution. वैसे ज्यादा तो हार्ड नहीं है ना, ऑस्मोसिस पढ़ा दिया, रिवर्स कर लीजिए उसका. फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, इसको इम्प्योर बोल सकते हैं हम लोग, जब डायग्राम से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा. इम्प्योर टू लोअर कंसेंट्रेशन, टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. इसमें क्या हो जाएगा, प्योर by applying external pressure, on the impure side is called रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, ध्यान से सुन. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. लिखने की थोड़ा सा टाइम देते हैं आप लोग को. 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ध्यान से देखिए जरा.
ठीक है ना, थोड़ा सा एडिटिंग चलेगी अभी ना, यहां से तो पानी नहीं जाएगा, इसको इधर रखना पड़ेगा, या आपका इनलेट इधर होना चाहिए, आउटलेट उधर होना चाहिए, है ना। देखिए एक चीज बता दे रहे हैं आप लोग को, तो अगर वैसे तो सारे अब जॉब्स तो आईटी सेक्टर में ही है, बट कोई अगर इधर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहे, तो इनलेट और आउटलेट में ना ध्यान रखिएगा, इनलेट जो होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, आउटलेट जो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या है, दिस इज इनलेट, पानी इधर से आएगा, और ये हम बना देते हैं इसको आउटलेट, ठीक है, पानी इधर से निकलेगा। एंड व्हाट इज दिस इज आवर एसपीएम। तो ऑस्मोसिस करेंगे जब, हियर वी विल हैव impure water, and here we will have to keep some fresh water or pure water, ठीक है। प्योर वाटर मतलब ऐसा बिल्कुल उसमें थोड़ा तो आयंस होने चाहिए, दैट देन ओनली इट इज ड्रिंकेबल। डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना, आई मीन वाटर इन विच यू हैव नथिंग अपार्ट फ्रॉम वाटर, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा सा इस तरह की चीजें होनी चाहिए उसमें, है ना, सम सॉल्ट शुड बी देयर, ऐसा पानी हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, दैट इज मोर हेल्दी, ठीक है। प्योर वाटर लिख दिया, पीने लायक समझ लीजिए आप, ठीक है। नाउ एट राइट नाउ, अभी इस टाइम अगर हम बात करें तो होना ये चाहिए, प्योर वाटर में वी हैव मोर वाटर, इम्प्योर वाटर में वी विल हैव लेस कंसेंट, वाटर की अमाउंट तो कम होगी, तो ऑस्मोसिस ऐसे ऐसे चलेगा। बात सही है, ये सुनो, प्लीज चल मी, माइक ऑन करेंगे प्लीज आप सब कोई, ये सर नो गाइस चल मी, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर तो कोई फायदा ही नहीं है भाई, उल्टा ही हो रहा है ये, तो प्योर वाटर खत्म हो जाएगा आपका। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, आई विल अप्लाई प्रेशर, आई विल अप्लाई प्रेशर हाउ मच, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना, ठीक है। तो इम्प्योर के साइड अप्लाई किया हमने, so when we applied on the impure side, then what's going to happen, the osmosis will stop, yes or no, because osmotic pressure Yes, का sir. definition वही है, the amount of pressure that you apply so that the osmosis stops, ठीक है। अच्छा if I apply a pressure that is greater than osmotic pressure, तब क्या होगा, I'm going to apply pressure which is more than pi, तो पाई से अब इधर से इधर फ्लो करने लगेगा, मेन तो प्रेशर डिफरेंस था ना, when we did not apply any pressure on the impure side, then the vapor pressure of the pure side was more than the impure side, since the vapor pressure of pure side was more, they were applying pressure on the solvent particles, and solvent particles were moving to the impure side। बात समझ में आ रही है ना, गाना सुनने Yes, लगे थे sir. क्या आप लोग कहीं इधर, गाना यस सर बोल रहे, गाना सुनने लगे थे, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर था ना, इस वजह से ऑस्मोसिस हो रहा था। वी अप्लाइड पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन इम्प्योर साइड, ठीक है। तो ऑस्मोसिस स्टॉप, नाउ वी अप्लाई मोर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उल्टा होने लगेगा, इम्प्योर से लेके ध्यान रखिएगा। अब बोले सर इम्प्योर वाटर जा रहा है, अरे भाई इम्प्योर वाटर थोड़ी ना जाएगा, ओनली वाटर विल मूव, impurities तो उधर ही रह जाएंगे, वाई सर, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज गोइंग टू ओनली परमिट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर गोइंग टू मूव, बाकी जो इंप्योरिटीज थी वो किधर रह गई, इम्प्योर साइड में रह गई। Yes, sir. डायग्राम वगैरह बना लीजिए, कुछ समझ में ना आए तो पूछिए, अदरवाइज वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। और किसी के यहाँ से हल्ला आ रहा है भाई, आपसे बहुत गुजारिश है, थोड़ा माहौल बना दिया करें ऐसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए, इतना तो दबदबा होगा आपके घर में। मरियम इज डन, ओके, वेटिंग फॉर, चलिए आराम से कीजिए, आराम से लिखिए, किसी को समझ में ना आया हो, ऐसे कहीं आप लोग भूले भटके, आप लोग सब भूल गए सर, हम तो भूल गए क्या हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जाएगा इम्प्योर साइड से प्योर साइड, ये तो फिर अरे अन्नपूर्णा समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. ओके। आपको दोस्त तो कुछ और नाम से बुलाते होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों के अंदर इतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि आपका नाम पूरा ले पाए, है ना। तो क्या बुलाते हैं आपको अन्नपूर्णा आपके दोस्त लोग, Anna. अन्ना बुलाते हैं, ठीक है, चलिए तो हम भी आपको अन्ना बुलाते हैं, ठीक है, Okay, हमको sir. पता लग जाता है कौन आया, वी हैव अ न्यू स्टूडेंट और नॉट, who left the meeting,
Learning Violet for what? Waiting for Anna. Everyone else is done, I guess. सबने लिख लिया, चलिए ठीक है। अब करते हैं थोड़ा, लेट अस डू सम क्वेश्चंस, है ना। सवाल लिखिएगा। चलिए, आई एम टू टाइप दिस क्वेश्चन बिकॉज कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो क्यों लिखना चाहिए था, इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185000 in 450 ml of water at 37 डिग्री का हमको नहीं पता कहाँ सिंबल है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए, आई विल गिव यू गाइस ओनली 3 मिनट्स, ठीक है। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज पुट ऑन योर सीट बेल्ट्स। कुर्सी की पेटी पता है कि नहीं आप लोगों को? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हैव यू हर्ड दिस? Yes, sir. भाई सऊदी एयरलाइंस में गए थे, सऊदी एयरलाइंस वाले कुछ नहीं बोलते हैं, दुआ पढ़ के उड़ा देते हैं। कुछ नहीं बताया था उन्होंने कि हियर वी हैव इमरजेंसी डोर्स, देयर वी हैव इमरजेंसी डोर्स, कुछ नहीं बताया उन्होंने। आई वाज लाइक, मी एंड माय ब्रदर बोथ ट्रैवलिंग, नथिंग, जीरो। दे केम, दे जस्ट दिस साइड दैट साइड हो गया, बैठा दिया उन्होंने। एक उनका जो मतलब ऑटोमेटेड वॉइस है, उसमें उन लोगों ने दुआ पढ़ी, बस सीधा। सर हमें क्वेश्चन में गैस कांस्टेंट को सा यूज करना था 0.08 या 0.082। आपको पास्कल पता, पास्कल 1 पास्कल में होता नहीं होता, कुछ पता है आप लोग को? नहीं, ठीक है, देख लीजिए जरा। देखिए, लिखाया था हमने, ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है हमको ऐसा? हमने लिखा था R इज इक्वल टू, सारे यूनिट्स हम बता दे रहे हैं आप लोग को, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है। एक ही यूनिट हो गया। और इज इक्वल टू आते जाते हैं ना, इज इक्वल टू बार ना, 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। सर जो चाहिए वो तो बता ही नहीं रहे, वो बताएंगे भी नहीं आप लोग को, ठीक है। अब समझिए जरा, अब यहाँ पे आप बार जो होता है ना, बार,
1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? अरे भाई आया समझ में? तो बार जो है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बार यू कैन राइट 10⁵ पास्कल, ये मीनिंग होता है। सो अब क्या करना है, बार को हटाइए और 10⁵ पास्कल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यूनिट। क्या हो जाएगा? 0.0831 पास्कल करना है ना आपको, इंटू 10⁵ कर दिया आपने, 3 मिनट हो भी गए। और क्या पड़ेगा यहाँ पे, लीटर पास्कल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, बस 381 लिख दिए हम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि 831 हैप्पी ये। यस और सर। एक राज की बात बता दें आप लोग को, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा वैसे। इसको ठीक है फिर बताएं, इसको भी आराम से बताएं। एम आई ऑडिबल? थोड़ा बताएंगे आप लोग गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। चलिए, और हम आप लोग को ना और 3 दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं आप लोग को हम।
I'm sorry, guys, I got disconnected. Harsha, can you please make me the host? Thank you very much. Okay, guys, please send me whatever you have done. हम्म यही का आंसर आया है, वेटिंग फॉर अदर्स। वॉल्यूम लीटर में लेना था। लीटर में नहीं लिया तो 1000 से डिवाइड कर दिए, 185 का डबल जीरो उधर से 3 जीरो से कट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आई थिंक ये लास्ट क्लास में हमने बोला। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम लीटर्स में रहेगा। ठीक है, ओके, अन्नपूर्णा है सेंट। बाप रे, पूरा मल्टीप्लाई करते चले गए क्या आप? अच्छा, एक और चीज बाय द वे, हाँ ठीक है, टेम्परेचर आपने सही लिया। यही ने टेम्परेचर चेंज किया कि नहीं? वाह, केल्विन भाई ये क्या? सॉरी सर, मैंने सेम गोज फॉर ये 31 वाला कौन है भाई? 31 डिग्री, 37 को 31 कर दिया आपने। थ्री, अच्छा 310, माय बैड, मार दो। बढ़िया, मुझे भी लाइक सर ठीक से देख लीजिए, हमने 37 नहीं 37 ही लिया। 310, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड, सॉरी सर, थैंक यू। जी, तो बाकी सब कुछ तो सही है। 10.81, 310, 1000, 10 to the power 5, 18500, 450। अच्छा, आंसर आ गया आपका। लेट अस सी, देखते हैं आंसर। थोड़ा कुछ अलग आ रहा। हाँ, ओ, ओके, माय बैड, हमने एक जीरो कम ले लिया था इधर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आंसर्स में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, 10 to the power में फर्क पड़ना चाहिए। चलिए ठीक है, 0.031। नो हर्षा, इट्स नॉट राइट। क्या गलती की आपने लेकिन? कैलकुलेशन इज समहाउ नॉट राइट हर्षा। ठीक है, Okay, sir. तो चलिए हम आपको ना एक बता देते, चलिए आप लोग को दिल खुश हो जाएगा। 0.081 को 1/12 ले सकते हैं। ठीक है, 1/12 is 0.08333333333 ऐसा होता है, बट चलेगा। ठीक है,
Zaina has sent the answer. चलो ठीक है 6 8 4 तो भाई आंसर नहीं आ रहा सही। देखिए 3.071 क्या है? व्हाट इज दैट जाइना? 3.071 So 37 into 0.083. जो मल्टीप्लिकेशन तो हमको पूरा भेजा कीजिए, ठीक है? एक्चुअली आंसर नहीं देखना रहता है हमको। आई वांट टू सी द कैलकुलेशन हाउ यू आर कैलकुलेटिंग, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकेगा ना कि नहीं, आप अगर ये नहीं करके ये करते तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके लिए हम देखते हैं। चल ठीक है। पाई इज इक्वल टू व्हाट? सीआरटीसी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास इनटू आर इनटू टी। ये लिखिएगा भाई, ठीक है? आदत रखिए इसको लिखने का, एग्जाम में तो लिखिएगा, ठीक है? स्टूडेंट यू टू हैव दिस प्रैक्टिस। एग्जाम में अचानक से नहीं आएगा, एग्जाम यू आर गोइंग टू राइट व्हाटएवर जो भी आपकी प्रैक्टिस है। खासतौर से सब जब एग्जाम में टाइम कम होता है तब आपके पास जो करते आ रहे वही लिखाता है, ठीक है? डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम दैट शुड बी इन लीटर्स, ठीक है? चलिए तो देखते हैं जरा। टेम्परेचर बाय द वे 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 27 और 310 है ना? मास तो हमने लिया 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई आर को ले लेते हैं 1/12, ठीक है? अब बोलेगा सर आप तो आसान कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई अच्छा 1/12 इंटू 10⁵ भी लेना पड़ेगा हमको, इतना नहीं हड़बड़ाते हम, है ना? तो सिर्फ 10⁵ न्यूमरेटर में है, तो 10⁵ ले लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है? 310 डिवाइड बाई मोलर मास कितना दिया? 18500 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइड बाई 1000, ठीक है? डिवाइड बाई 1000 तो ऊपर चल जाएगा ये, वैसे इसको ऐसे कर लेते हैं। दोनों कैंसिल किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा इंटू 12 बच गया ना, इंटू 12 भी तो था। 1 1 तो हटाओ, 1 को क्या ही करना है। It's 450, right? थैंक यू। तो ये 1 0 यहाँ से भी कट जाएगा, है ना? हो गया सारा। 331 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 185 इंटू 12, ठीक है? तो कुछ होगा 10⁶ को तो कुछ मत कीजिएगा, ठीक है ना? भूल गलती से भी कुछ मत कीजिएगा। 185 को इधर ये 12 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 31 ऐसे रहने देते हैं, इंटू 10⁶ ऐसे रहने देते हैं, डिवाइड बाई ये बताइए जरा 12 5 हाउ मच? 12 5 सी 12 5 से कितना होता है? बोलो भाई। 60. 60 12 बचे 60 12 8 12 8 सा 40. हाँ तो ये क्या था? 40 12 8 सा 40 Sorry sir, 12 8 में 5. 12 5 सा तो 60 लिख दिया हमने। 12 8 सा 96. 96 प्लस 6 96 प्लस 6 कितना होता है? 102. 96 प्लस 6 102। यहाँ पे तो 10 ऐड करेंगे और यहाँ पे 2 लिखा आपने। 12 1 सा 12. 12 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 22. 22 लिख दीजिए। या आप लोग में से कितने को करना आता था ऐसा, या फिर आप वो कर देते बच्चा हो? 185 12 5 2 सा 10 8 2 सा 16 2 1 सा 16 और 1 17, हम पागल हो गए। 2 1 सा 2 प्लस 1 3 5 1 सा 5, ऐसे करते हैं। यू गाइस आर स्टिल डूइंग लाइक दिस? बोलो भाई। Yes sir. तो छोड़ दीजिए अब, है ना? ये सब कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको 17 का टेबल तो नहीं आता होगा, है ना? उम्मीद नहीं है आप लोगों से, है ना? आप लोगों से उम्मीद नहीं 17 का टेबल आता होगा। आप लोगों को आता होगा तो माशाल्लाह, है ना? अल्लाह मजीद तरक्की दे आपको इस चीज में और आपको याद हो जाए, ठीक है? लेकिन 12 का तो याद होगा बहुत किसी को, ठीक? ऐसी चीजों के लिए आप मतलब ये कीजिए 12 5 सा 12 8 सा, तो जिस तरह से करते आ रहे वैसे कीजिए। तो जो यहाँ पे उसको उतना ऐड कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? 10 है तो 10 ऐड नहीं कर सकते? 10 ऐड कर सकते हैं,
डर जाते हैं क्या आप लोग? डर गए होंगे कुछ बचे, अरे अब तो 10 आ गया, अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, ऐड कर देंगे, 12 में 10 ऐड कर देंगे, 22 हो गया। कितना आया था रे भाई, उसी को छोड़ दें। 222 है ना, 222 Sir, 0 आया जी। sir, सर हमें what about the 45? जी सर 45 45 है ना, 45 तो भूल गया, तो लंबा जाएगा भाई, तुम ही लोग कैलकुलेट करना, ये मास्टर को कैलकुलेट नहीं करना, ये 185 इंटू 12 इंटू 45, 185 इंटू 12 कितना आया? 222 ओ, ये तो फिर भाई इसको लिख दो 310, 310 लिख दो इसको। ये ऑलमोस्ट आपका ना ये 10 के पावर्स में आ जाएगा, करो भाई, मजा ही आ गया, ये तो अच्छा है। ठीक है, इसको करना पड़ेगा 222, और ये है आपके पास 45। अब बता, ये हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा, 45 टू जा, बोलो 45 टू जा कितना होगा? अरे बोलो भाई, 90. 90 है ना, फिर 45 टू जा 90 90 प्लस 9 99 99 है ना, 45 प्लस 2 45 प्लस 2 45 इंटू 2 90 है, 90 प्लस 9 99। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 31 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 999 हम इसको बोलेंगे 999 नहीं है, ये है 4 डिजिट ना, 5 डिजिट आ जाएगा, ये है। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 310। कर लो जरा, 310 के करीब नहीं आएगा तो फिर मेरा नाम बदल देना कि ये कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कीजिए। 31 और 10⁻, ये क्या हो जाएगा, 10⁵ कर दो डिवाइड बाई 999, करो कैलकुलेटर में करो, 31 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई 999, 0 0 कट गया, कैलकुलेटर में करिए, 310 के करीब आएगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करीब आएगा। आ रहा है, सर कितना आ रहा है 310 आ रहा सर 310 आ रहा आएगा ना, 310 को आएगा, 310 ये आएगा। अच्छा, हैप्पी हैप्पी, ये बढ़िया है। Sir, नाउ दिस इज, if I get 309, then will it be wrong? नहीं नहीं सही है, 309 सही है। 8.31 0.831 से कीजिएगा ना अगर, तो 309 पॉइंट समथिंग आए, चलेगा, लेकिन दोनों चलेगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नाउ स्टार्ट डूइंग, है ना, अप्रोक्सीमेशंस, अप्रोक्सीमेट कीजिए आंसर्स, ठीक है, और कैलकुलेटर से चेक कीजिए। हम आपको बता देते हैं व्हाट शुड बी द परसेंटेज एरर, पढ़ा आप लोगों ने फिजिक्स में, पढ़ा हुआ ना लास्ट ईयर, परसेंटेज एरर इज इट डिलीटेड, परसेंटेज एरर, Yes, sir. एरर Delete. एरर डिलीट कर दिया। डिलीटेड सर जी सर अब तो छोड़िए सर, क्या ही पता आप लोग को। तो जो परसेंटेज एरर है ना, हम आपको ओलंपियाड का बता दे रहे हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको जो डिफरेंस रहना चाहिए, मतलब आंसर जो आपका आना चाहिए, दैट शुड बी इन द 5% एरर मार्जिन, ठीक है। यानी कि इफ द आंसर इज 100, तो आपका आंसर जो है अप्रोक्स मतलब 105, 105 और 95 के बीच में अगर आंसर रहेगा तो आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब बोर्ड्स में तो ऐसा कुछ उन लोगों ने नहीं दिया है, बट ओलंपियाड में स्पेसिफाइड रहता है। हमारी एक टीचर थी पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, मतलब हर नेम इज राधा जयराम, एंड शी यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस फॉर ओलंपियाड, ओलंपियाड के वो क्वेश्चंस बनाती थी, तो उन्होंने नहीं बताया, हमने कहीं पढ़ा नहीं, देख लिया आप लोगों ने। जी सर सर चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका एक बोर्ड का सवाल ले लेते हैं ना, वैसे तो कम सवाल रहते हैं इससे। जो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना नेक्स्ट क्लास में, जो पूरा क्लास पढ़ेंगे आप, मतलब उस आइएगा, खा पी के आइएगा उस, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट मंडे, ठीक है, मंडे
MCQ था ये तो वैसे, बट आई थिंक आप लोग सीधा आंसर दे सकते हैं। अरे एक काम कीजिए, पहले इसको करते रहिए जब तक। भाई फोन आपको दे रहे हैं 5%। कीजिए कीजिए। अच्छा ये ना दिखा देते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते। एनसीईआरटी में मोलर मास कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं देता एनसीईआरटी, बट बोर्ड में सब मिलेगा आपको, मोलर मास, आर की वैल्यू सब। अच्छा वो पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है क्या, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट आपकी इससे 11th स्टैंडर्ड से? No, जी, sir, यस और it's नो? there. No, sir, we had it. यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट है। एरर क्या, एरर नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आई थिंक वो फिजिक्स से हटा दिया है ना? सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों ने पढ़ा है? जी सर, पढ़ा था Yes, sir. significant figures। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों ने पढ़ा था, तो इस साल के बच्चे क्यों बोल रहे हैं फिजिक्स से हटा दिया है? बाकी मार रहे हैं लोग। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स ना 11th में इट इज देयर इन साइंस, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। सो जनरली होता ये है कि फिजिक्स के टीचर दे टीच यू गाइस मैथमेटिकल टूल्स इनिशियली, है ना? मतलब इवन इफ यू डोंट हैव मैथ्स तो फिर वो थोड़ा सा फंक्शन, थोड़ा सा ग्राफ होता है ना ऐसा, टीच यू इनिशियली ना, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मतलब 10th के अलावा वाला नहीं, मैथमेटिकल टूल्स। हर्षा आप बताइए, आप थे तो इस साल फिजिक्स में, मतलब पिछले साल, Yes, sir, they do. है ना? तो उसी में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा दिया जाता है। आमना मैम ने पढ़ाया था आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट ईयर? Yes, I think she did. है ना, पढ़ाया तो मैं, ठीक है, तो इस साल भी पढ़ाएंगी। बच्चे क्यों बोल रहे हैं डिलीटेड है? 2023-24 मेरे पास इसको नहीं हुआ है। मरियम, नुहा एंड ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग का टेस्ट था ना एक, कब था टेस्ट? अच्छा जी बताइए, कब था, On Tuesday. कैसा Oh, गया? no, not Tuesday. Monday. नॉट It was ट्यूसडे, on कब? Wednesday. No, it was on Monday. मंडे, कैसा गया? It was okay. क्यों ओके? Not bad.
पेपर भी नहीं भेजा आप लोगों ने? हंस रही हैं। आप लोग दोनों साथ में है क्या, मरियम एंड नोहा? No, sir. She's in a different section. नो नो, राइट नाउ। No. अच्छा, हमको लगा ग्रुप स्टडी करने आया आप लोग। वेर इज जेबा बाय द वे, मरियम? Yes, sir. वेर इज जेबा? I don't know. She didn't आप reply to my मैसेज, messages. अच्छा, I लड़ाई think. हो गई आप लोग की? No, no. I अच्छा think अच्छा, she's बोलिए studying बोलिए। for tomorrow. We have physics assessment tomorrow. आपने So उनको maybe. बताया नहीं मेरे बारे में कि ऐसे टेस्ट वेस्ट के लिए छुट्टी नहीं किया जाता है? बोल दीजिएगा, सर बहुत गुस्सा हो रहे थे। ठीक है, Okay, sir. सर बोल रहे थे आप, सर बोले तुम्हारा बैच चेंज कर देंगे। 12th क्लास में क्या करना है यूनिट टेस्ट का आप लोगों को, कीजिएगा क्या? थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। मतलब कितना दिन का पता है आप लोग को? हैव पेशेंस ऑफ मोर 20 मोर डेज। इन 20 डेज आपको रिजल्ट आ जाएगा, इस साल जो बच्चों ने 12 दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आप लोग देखिएगा रिजल्ट कैसा है, ठीक है। और उन्हीं बच्चों का हम फिर आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना, कि भाई यूनिट टेस्ट को छोड़ो, अभी पेशेंस रखो, बोर्ड्स की तैयारी कीजिए आप लोग। यहाँ के क्लास मिस करके फिर आएंगे, चलिए। एक्चुअली क्लास ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने छोड़ दिया है, पता नहीं। हाँ ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल नहीं होंगे, बहुत ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा उनका आज। लेकिन अगर हम नॉर्मल मोलर मास पढ़ा पढ़ा दें क्या, पढ़ा देते हैं, जब छोड़ा हटाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर का ये सवाल कीजिए, खत्म करते हैं नॉर्मल मोलर मास, होगा नुकसान ज्यादा होगा। ये हम पूरा खत्म कर देते हैं चैप्टर में, आएंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग की क्लास 11 बजे तक, मतलब 1 घंटा और क्लास है क्या आप लोग की कोई और? डू यू गाइस हैव एनी अदर क्लासेस? नो सर। नहीं ना, ठीक है। ये आंसर भेजिए भाई, 1 मोर मिनट गाइस। 5% दिया हुआ है इसका, मास बाई मास है 5%। एंड मास बाई वॉल्यूम ले लो यहाँ पे, बिकॉज वॉल्यूम जरूरत है ना आपको, वॉल्यूम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेंसिटी डेंसिटी तो दिया नहीं, जो जरूरत है वो ले लो। दे हैव नॉट टोल्ड एक्सप्लिसिटली ना क्या लेना है, तो 5% ऐसे ले लीजिए, 5 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ो। आंसर आया क्या? जायना का आंसर आ गया, बाकी लोग मेरी बकवास सुन रहे थे। जायना अच्छे से अपना काम कर रही है, वेरी गुड जायना। लेट मी कैलकुलेट। वो तो यू गाइस आर फाइन, करेक्ट, जायना एंड यहिया, बट दिक्कत जो है ना थोड़ी, आधा मार्क्स कट जाएगा आपको। बताइए जरा क्यों कटेगा आधा मार्क्स? हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। साइन ने लिख, ऐसा यूनिट नहीं लिखी। क्या नहीं लिखा? ऐसा यूनिट मैंने उसका, मैं बस आप ऐसा यूनिट है ना, पास्कल में नहीं आएगा अन्नपूर्णा। आप यहाँ पे प्रेशर का, सी हियर गाइस, वट एवर प्रेशर यूनिट यू आर यूजिंग फॉर आर ना, एटीएम, एटीएम में ही आएगा प्रेशर, ठीक है, एटीएम लिखना है। ओके अन्ना, टेल मी। Yes, sir. ठीक है, टेम्परेचर कितना लिया आप लोगों ने? टेम्परेचर अगर कुछ नहीं दिया तो कितना, अच्छा टेम्परेचर तो दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है टेम्परेचर। बाकी लोग आंसर करें, प्लीज सेंड दी आंसर्स, आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट। जितना किया है 1 मिनट में लीजिए। स्टार्ट सेंडिंग योर आंसर व्हाट एवर यू हैव डन। टेल मी नोहा एंड मरियम, क्या ख्याल, पास करा दें?
स्कूल में तो हुआ होगा आप लोग के। यस मरियम, इज इट डन इन द स्कूल? What, sir? Abnormal molar mass, Van Hoff factor, Yeah, it's done. समझ में आया? No, sir. और किस क्लास में हुआ है? Van Hoff factor, abnormal. Khadija, I think your class is also done, ना? With solution chapter. Yes, sir. Van Hoff factor समझ में आया आपको? Kind of. समझ में आया. What about others? Harsha, you are done with this chapter. Yes, sir. Today only. How's abnormal molar mass? आया समझ में आपको? Van Hoff factor, percentage dissociation association. I didn't understand, sir. Yeah, but I think every class will see it. Zaina, what about you? Is it done in your class? Yes, sir. क्या हुआ? बाकी लोग आंसर नहीं आए अभी तक? कुछ नहीं किया है क्या आपको मिशन में? व्हाटएवर यू हैव डन गाइस, ओनली जायना, यहिया एंड अन्नापूर्णा हैज सेंट द आंसर. नोहा, आपका पिछला वाले का भी आंसर नहीं आया था, भी आएगा ना? कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो असाइनमेंट हम डिस्कस करना भूल. असाइनमेंट से कोई सवाल हो तो बताइए. असाइनमेंट कौन कौन कर रहा है भाई? ये तो अभी आगे होगा. ये हो गया मरियम, इज इट डन? इतना ही आंसर? So, नो, इट इज नॉट राइट ना मरियम. मरियम सी हियर, 100 आपने ml है तो उसको लीटर में लेंगे ना. 1000 से डिवाइड करना होगा आपको 100. ठीक oh, है, I है forgot. ना? तो बेसिकली हाँ, धन फॉरगॉट नहीं करना है. नोहा प्लीज सेंड. ये एक एक बच्चों को बोलना पड़ रहा है भाई. 12वीं कक्षा में आ गए हैं, बिल्कुल नर्सरी की तरह बिहेव कर रहे हैं आप लोग. नोहा प्लीज सेंड योर आंसर, शो मी योर नोटबुक. 1 minute, sir. ओके. So should we take बाकी 100 or 95? नहीं नहीं, मोलारिटी जो होता है ना, इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना. Okay, sir. नहीं याद आ रहा. याद आ गया? समझ गए? Yes, sir. Sir, is it correct now? यूनिट लिखो भाई, यूनिट. ATM will be the unit. Whatever unit of pressure is in, whatever unit of pressure you are using in R will be the unit of pressure in P. P नहीं, पाई मतलब. ऑस्मोटिक प्रेशर का वही होगा. नोहा जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर. खदीजा ने नहीं भेजा है आंसर, चुपचाप बैठी हुई है, जब कुछ बोल ही नहीं रही. यस खदीजा. खदीजा, एम आई ऑडिबल? नहीं है क्या खदीजा यहाँ? टी मार रही. हाँ बताइए, आंसर नहीं आया आपका? नहीं. भेजिए, कुछ तो भेजिए, कुछ तो आया होगा. इतना तो हमने हिंट दिया था ये वाला. देखिए यार गाइस, सी योर सॉल्यूशन. 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन, हर आप देखिएगा, ठीक है ना? आप लिखिएगा मत. इन 100 ml. नोहा, क्या इतना लेट हो रहा है भाई? फोटो खींच के भेजो ना. बात क्यों नहीं मानते बच्चे यार, नहीं मतलब. उफ. भेज दे नोहा ने, थैंक यू वेरी मच. पेट जल कैसे गया आपका? Sir, my camera got broken. कैमरा गॉड ब्रोकन? अच्छा, वो कैमरा को कुछ है. Yes, sir. ओके ओके, हमको लगा पेट जल गया आपका, ऐसे ब्लैक टाइप का. ठीक है ओके. यूनिट लिखो भाई. यूनिट इतना देर से बोला, कोई यूनिट ही नहीं लिख रहा है. 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. अच्छा, आपने नहीं भेजा था क्या आंसर? ओ अच्छा, आपका थोड़ा सा गलती होगी. व्हाट हैपेंड? 95 ले लिया था आपने? अरे रे. चलिए खैर, कोई बात नहीं. सी यू गाइस. आर को चलिए ठीक है, 0.0821 ही लीजिए यहाँ पे, बिकॉज इट इज एन ATM. और जी क्या कह रहे थे हम? हाँ, अब पाई निकालते हैं. पाई इट इज इक्वल टू
WB into RT divided by मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। WB के देखिए इतना तो लिख सकते थे खदीजा, यस और नो प्लीज टेल मी, ये तो लिख सकते थे ना। Yes, sir. यस खदीजा, तो ये भेज देते आप, ठीक है, ये भेज देते हैं 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, ग्राम्स हटाइए, इंटू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइड बाई, अब तो हो गया ना, मोलर मास दिया हुआ है कितना, 62 है ना, 62 है, 60 है, 60 इंटू वॉल्यूम कितना है, 100 ml, 100 ml को लीटर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1000, तो 2 जीरो तो यहाँ पे कट गया, 0.8 ठीक है, और 1 जीरो यहाँ पे कट गया, 5 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाई 6, ये तो कुछ होगा ना, 6 5 से 30, ऐसे ही तो होता है ना, 6 जी 5 से सर 30, 50 हो जाएगा ये, 50 होता और 5 5 से 25, 250 इंटू 0.0821, और नया नया मल्टीप्लीकेशन तो सीखा है आप लोगों ने, 821 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 50 प्लस टू, 50 प्लस टू कितना होता है, है। 52 बोलो भाई, 52. 52, 25 इंटू 8 बहुत आसान है, देखो 25 इंटू 4 होता है कितना, 100, इंटू 2 यहाँ 200. पे करो 200, अरे बहुत सही, 200 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 205, 205 205 है ना, अब यहाँ पे 20525, 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 4 डिजिट्स, 2.05 आ रहा है मेरा, गलती कर रहे हैं क्या हम? अच्छा 250 भी तो था, ठीक है, एक और जीरो यहाँ पे लगा, उसके बाद 4 डिजिट्स, 20 पॉइंट, ठीक है, ए किस में आएगा, ATM में आएगा। खदीजा समझ में आया, हाँ. अच्छा। उतना हार्ड नहीं है ना कैलकुलेशन, ये बहुत ज्यादा हार्ड है, खदीजा टेल मी। ये वाला अपना ज्यादा नहीं है. हाँ ये वाला उतना ज्यादा नहीं, ज्यादा रहेगा भी तो क्या है भाई, इसके बाद ये स्कूल खत्म, हाँ. और तो स्कूल नहीं जाना ना आपको, तो बस आखिरी साल है, थोड़ा सा कर लीजिए, हम्म. छोटा कोई भाई बहन होंगे, कजन वजन होंगे, वो पूछेंगे आप, दीदी नहीं बोलेंगे, अपी बाजी आपने साइंस लिया था ना, ये बता दीजिए जरा, क्या बोलिएगा, कैलकुलेशन हार्ड है, हम्म. उनको नहीं. उनको करके दिखाना पड़ेगा ना, हाँ. चलिए, तो जेबा का तो फायदा हो गया, नहीं तो मेरा तो मन कर रहा था अभी करा देते हैं आप लोग को हम पूरा एबनॉर्मल मोलर मास खत्म करते हैं, चैप्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन सारा, एक दो बिल्कुल एकदम ऊपर लेवल का भी सवाल करा देते हैं आप लोग को एकदम, आप लोग का दिमाग हिल जाता, जाके आप लोग को सलाइन लाइन चढ़ाना पड़ता, थोड़ा पानी कम हो गया, सलाइन चढ़ाने जाते उसमें भी बोलते रहते, ओ माय गॉड 0.091 मास बाय वॉल्यूम वाला चढ़ाइएगा, नहीं तो रेड ब्लड सेल्स श्रिंक या स्वेल कर जाएगा। और एक दो ना दर्शन वाले सवाल दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है, टक 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 टक, ये तो छाप लिया हुआ, आप लोगों ने छापने में तो माहिर हो गए होंगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ वो नहीं है, छापने में तो माहिर, बोर्ड में जो लिखा है उसको छाप देते हैं सर पास, और क्या किया आपने 10 साल क्या सीखा, सर बोर्ड में जो लिखा रहता ना उसको एज इट इज छाप देते, ये कीजिए जरा, 1 मिनट दे रहे हैं, आंसर्स आ जाने चाहिए चैट में, जी हाँ चैट में आपके आंसर्स, 1 मिनट, दिस वाज आस्क्ड इन 2021, So mango placed in a saline solution raises water and sugars into pickle. For the reverse osmosis, one mango sugars into pickle. इतने जोर जोर से सॉल्व कीजिएगा जाए ना, बगल वाला बच्चा टॉप कर जाएगा, इतनी जोर जोर से बोल के अगर सॉल्व कीजिएगा आप सवाल को, देन जो बच्चा आपके बगल में बैठा है वो टॉप कर जाएगा। Sorry, I didn't see. 10 seconds more,
सर सवाल नहीं पढ़ पाए अभी तक तो सर। सी। चलिए 1 मिनट और दिया आप लोगों को भाई, 1 मिनट और दिया। हम ना एक टाइम में ना ऐसे करते थे, आप लोगों को बता रहे हैं हम कैसे करते थे। 1 मिनट टाइमर, विथ वॉइस, विथ साउंड, काउंट ऑन, ठीक है। व्हेन आई वाज डूइंग द रिवीजन ना, तो उसमें सारे एमसीक्यूज कराते थे, तो एमसीक्यूज के लिए जनरली टेक कि 1 मिनट, तो ऐसे चलता था। 7, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, खदीजा, अच्छा 9, 8, 7, चलिए आई थिंक आंसर आगे सबका। अन्नपूर्णा, मरियम, खदीजा, नुहा, हर्षा, यहिया। यहिया आंसर दिया आपने? अच्छा अभी दिया। जायना का आंसर आ गया, ठीक है हाँ। A raw mango placed in saline solution loses water, हम तो पढ़ाए है ना, it will lose water and shrivel into pickle, ये तो होता है, this is true. Through the process of reverse osmosis के लिए तो प्रेशर लगाना पड़ेगा अलग से ना, एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रॉ मैंगो नहीं, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। assertion is correct but reason is incorrect statement. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, give me a second.